नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले 18 नए कोरोना मरीज। कुल संक्रमितों की संख्या 2219 हुई। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की तारीख अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने कहा, चालू वित्त वर्ष में भी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी सब्सिडी। और गिरिडीह में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ तेज। 4,500 रैयतों को 591 करोड़ 67 लाख का हुआ भुगतान। और अब समाचार विस्तार से। झारखंड में पिछले 24 घंटों के दौरान 18 नए कोरोना मरीज मिले हैं, जबकि 55 मरीज स्वस्थ हुए हैं। इसी के साथ राज्य में कुल संक्रमितों की संख्या 2219 पहुंच गई है, जबकि 1575 लोग स्वस्थ हुए हैं और सक्रिय मामलों की संख्या 632 हो गई है। इसी के साथ झारखंड में कोरोना मरीजों के स्वस्थ होने की दर 71% हो गई है। यह राष्ट्रीय दर 57% से काफी अधिक है। कल मिले नए संक्रमितों में धनबाद के 5, हजारीबाग के 4, पूर्वी सिंहभूम तथा खूंटी में 2-2, रांची, लोहरदगा, देवघर, पलामू और सरायकेला खरसावां में 1-1 नए मरीज मिले। वहीं दूसरी ओर कल रिम्स में भर्ती हजारीबाग के एक बुजुर्ग कोरोना मरीज की मौत हो गई। एक और मौत होने से राज्य में होने वाली कुल मौतों की संख्या बढ़कर 12 हो गई है। देश में कोविड-19 से स्वस्थ होने की दर 57.43% है। पिछले 24 घंटों के दौरान 13,012 रोगी स्वस्थ हुए। इसके साथ ही देश में अब तक 2,71,697 रोगी ठीक हुए हैं। वर्तमान में 1,86,514 मरीजों का इलाज चल रहा है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय के अधिकारी ने बताया कि कुल 16,922 लोगों में संक्रमण की पुष्टि के बाद मरीजों की कुल संख्या 4,73,105 हो गई है। देश में कोविड-19 महामारी के फैलने से लेकर अब तक की ये सबसे अधिक संख्या है। एक दिन में इस संक्रमण से 418 लोगों की मृत्यु होने के साथ मृतकों की संख्या 14,894 हो गई है। इस बीच भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ICMR के अधिकारी ने कहा है कि पिछले 24 घंटों के दौरान देश में विभिन्न प्रयोगशालाओं में 2,07,871 नमूनों की जांच की गई। अब तक कुल 75,60,782 नमूनों की जांच की जा चुकी है। ICMR सरकारी और निजी प्रयोगशालाओं को अनुमति देकर जांच केंद्रों में वृद्धि कर रहा है। झारखंड विधानसभा अध्यक्ष रवींद्र नाथ महतो ने कल जामताड़ा में आयोजित एक समारोह में कहा कि कोरोना वायरस संक्रमण की रोकथाम के लिए राशि की कमी नहीं होने दी जाएगी। इसके लिए सरकार तत्परता से काम कर रही है। उन्होंने कहा कि विधायक निधि से अनुदान राशि उपलब्ध कराई गई है, जिससे जरूरत के अनुसार चिकित्सा संबंधी आवश्यक सामग्रियों की खरीद की जा सके। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने लोगों को सलाह दी है कि वे नोवेल कोरोना वायरस से अपने को सुरक्षित रखने के लिए सभी बुनियादी एहतियाती उपायों का पालन करें और सामाजिक दूरी बनाए रखें। एक रिपोर्ट। सरकार ने कहा है कि आवश्यक वस्तुओं की पर्याप्त आपूर्ति जारी है और लोगों को चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। लोगों को सलाह दी जाती है कि वे आवश्यक वस्तुओं और चिकित्सा सामानों की खरीदारी करते समय धैर्य रखें और शांत रहें। आवश्यक वस्तुओं को खरीदने के लिए बार बार बाहर निकलने से बचें। साथ ही लोगों से हाथ मिलाने और गले लगने से भी बचना चाहिए। बाजार, मेडिकल स्टोर और अस्पतालों में लोग कम से कम 1 मीटर की दूरी बनाए रखें। घर पर गैर जरूरी सामाजिक समारोह से बचा जाना चाहिए और घर पर मेहमानों को नहीं बुलाना चाहिए। लोगों को अपनी आंख, नाक और मुंह छूने से बचना चाहिए और लगातार हाथ साफ करते रहना चाहिए। हाथ को दोनों तरफ से कम 20 सेकंड तक रगड़कर धोना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति खांसी या बुखार से पीड़ित है तो वह दूसरों के संपर्क में आने से बचे और डॉक्टर से तुरंत परामर्श ले। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के बारे में जानकारी के लिए एक टोल फ्री नंबर 1075 जारी किया है। इधर राज्य सरकार की ओर से भी कई दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। इस सिलसिले में सरकार ने हेल्पलाइन नंबर 181 जारी किया है। सरकार ने कहा है कि कोरोना वायरस से संदिग्ध तौर पर संक्रमित कोई व्यक्ति पाया जाता है तो इसकी सूचना 0651 जो रांची का कोड है और टेलीफोन नंबर
2261-000 तथा 2261-002 के अलावा फैक्स नंबर 2261-856 और मोबाइल नंबर 9955837428 पर दी जा सकती है। आकाशवाणी रांची भी आपसे अपील करता है कि कोविड-19 के संक्रमण से बचने और अन्य लोगों को सुरक्षित रखने के लिए कृपया घर पर ही रहें और सरकारी दिशा निर्देशों का पालन करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक वृद्धि की रफ्तार तेज करने, अंतरिक्ष कार्यक्रम को मजबूत करने और किसानों, गांवों तथा छोटे कारोबारियों की मदद के लिए मंत्रिमंडल ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। अपने ट्वीट संदेश में उन्होंने कहा कि इन फैसलों से करोड़ों भारतीयों को फायदा पहुंचेगा। श्री मोदी ने कहा कि सुधारों की प्रक्रिया जारी है और अंतरिक्ष के क्षेत्र में देश को आत्मनिर्भर तथा तकनीकी रूप से उन्नत बनाने की दिशा में मंत्रिमंडल का फैसला एक और कदम है। उन्होंने कहा कि इन सुधारों से निजी क्षेत्र की भागीदारी बढ़ेगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पशुपालन अवसंरचना विकास निधि की शुरुआत से पशुपालन क्षेत्र की स्थिति में सुधार होगा। इससे मेहनतकश किसानों की आय, निवेश और बुनियादी ढांचे में वृद्धि होगी तथा दुग्ध उत्पादन क्षेत्र को खास तौर से बढ़ावा मिलेगा। श्री मोदी ने कहा कि सरकार सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत शिशु ऋण खातों के लिए ब्याज सहायता योजनाओं को मंजूरी दी है और इससे छोटे कारोबारियों को सहयोग तथा स्थिरता मिलेगी। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने स्थायी खाता संख्या पैन को आधार से जोड़ने की तारीख अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है। बोर्ड ने वर्ष 2018-19 के लिए मूल और संशोधित आयकर रिटर्न दाखिल करने की समय सीमा भी इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ाई है। बोर्ड ने वर्ष 2019-20 का आयकर रिटर्न दाखिल करने की भी समय सीमा इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। कोविड महामारी के कारण आवेदकों को हो रही कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया गया। छोटे और मध्यम वर्ग के करदाताओं को राहत देने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने 1 लाख रुपए तक के स्व आकलन कर भुगतान की तिथि भी इस वर्ष 30 नवंबर तक बढ़ा दी है। आयकर अधिनियम की धारा 80C के अंतर्गत वित्त वर्ष 2019-20 के लिए कटौती के दावे से संबंधित विभिन्न निवेशों और भुगतान करने की नियत तिथि भी इस वर्ष 31 जुलाई तक बढ़ा दी है। राज्य के 3 आकांक्षी जिलों हजारीबाग, गिरिडीह और गोड्डा के प्रवासी मजदूरों को रेलवे रोजगार उपलब्ध कराएगा। इसके तहत रेलवे अगले 125 दिनों में 18 अरब रुपए की ढांचागत परियोजनाओं में प्रवासियों और अन्य लोगों के लिए 8 लाख कार्य दिवस के रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगा। रेल मंत्रालय ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से मंडल रेलवे और रेलवे के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ बैठक में गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति की समीक्षा की। गरीब कल्याण रोजगार अभियान उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, ओडिशा और झारखंड के 116 चिन्हित जिलों में चल रहा है। रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष विनोद कुमार यादव ने गरीब कल्याण रोजगार अभियान की प्रगति के संबंध में महाप्रबंधकों, रेल मंडल प्रबंधकों और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के प्रबंध निदेशकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक की। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर अकाउंट @AIR News_ रांची और फेसबुक पेज AIR News रांची के अलावा यूट्यूब चैनल रीजनल न्यूज यूनिट रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। झारखंड के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलने वाली सब्सिडी जारी रहेगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजधानी रांची में बैठक की। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारी संवाददाता।
वित्तीय वर्ष 2020-21 में झारखंड के घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को राज्य सरकार द्वारा मिलने वाली सब्सिडी को जारी रखा जाएगा। इसे लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल झारखंड राज्य बिजली वितरण निगम लिमिटेड को 1000 करोड़ रुपए की एकमुश्त राशि जारी करने के प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। बिजली की नई दर और सब्सिडी की नई व्यवस्था लागू होने तक वर्तमान व्यवस्था के तहत घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को सब्सिडी मिलती रहेगी। झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग ने हर वर्ष टैरिफ निर्धारण करने की पॉलिसी अपनाई है। इसके तहत नेशनल टैरिफ पॉलिसी 2016 के प्रावधानों के अनुसार दरों का निर्धारण किया जाता रहा है। राज्य सरकार ने इन निर्धारित दरों पर सब्सिडी देने का निर्णय लिया है। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं रांची से शिल्पी। राज्य सरकार ने मानसून अवधि के दौरान 10 जून से 15 अक्टूबर तक बालू घाटों से बालू के उठाव पर रोक लगा दी है। राष्ट्रीय हरित अधिकरण एनजीटी के निर्देश के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल राजधानी रांची में आयोजित बैठक में ये आदेश जारी किया। इस दौरान भंडारण स्थल से सिर्फ ट्रैक्टर के माध्यम से बालू के उठाव की अनुमति दी गई है। इंटरनेशनल रिलेशंस एंड एल्यूमिनाई अफेयर IRAA ने IIT धनबाद के लिए ऑफिशियल वेबसाइट IR पोर्टल लॉन्च की है। इस वेबसाइट पर IIT के छात्रों को सूचना और संसाधनों की जानकारी के साथ ही विदेश में करियर के अवसर, अंतर्राष्ट्रीय छात्रवृत्ति योजनाओं और इंटर्नशिप कार्यक्रमों से लेकर कॉलेजों में प्रवेश की जानकारी मिल सकेगी। IRA के डीन धीरज कुमार ने बताया कि अत्याधुनिक IR पोर्टल भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय छात्रों की संख्या में वृद्धि करेगा। हमने एक डायनामिक वेबसाइट लॉन्च किया है जिसका केवल स्पेसिफिक पर्पस है इंटरनेशनल जो हमारे रिलेशन है उसको कैसे प्रमोट करना है। हमारे बच्चे जो कि फॉरेन में कुछ भी असाइनमेंट्स उनको मिल रहे हैं, जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, कैसे उसको इनकैच करें और जो विदेशी बच्चे कैसे IIT ISM के सारे जो भी ऑफर्स हम उनके लिए कर रहे हैं कैसे उसको संबंधित ढंग से एक जगह पे इंफॉर्मेशन को यूज कर सकें, इंफॉर्मेशन को ले सकें और उस इंफॉर्मेशन से अपने आप को लाभ कर सकें। देशव्यापी लॉकडाउन के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 2 GT रोड के चौड़ीकरण के लिए जमीन अधिग्रहण का काम गिरिडीह में शुरू हुआ है। उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा की सख्ती के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग 2 GT रोड के लिए जमीन को लेकर 4445 रैयतों के खाते में 591 करोड़ 67 लाख रुपए का भुगतान किया गया है। श्री सिन्हा ने बताया कि 5762 रैयतों की जमीन अधिग्रहित की जानी है। 28 मौजा के अधिकांश रैयतों का भुगतान किया गया है। गिरिडीह जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 2 के भूमि अधिग्रहण का कार्य चल रहा है, जिसके अंतर्गत अभी तक कुल 591.67 करोड़ रुपए का डिस्बर्समेंट करवा दिया गया है। अभी कुल 34 करोड़ की राशि और बच रही है, जिसका की डिस्ट्रीब्यूशन विभिन्न अवार्डीज के माध्यम से कराया जा रहा है। अभी तक कुल 4445 वेरियस अवार्डीज रहे हैं, जिनके खातों में ये राशि भेजी गई है और कुल लाभार्थी 5762 हैं। शेष सभी लाभार्थियों का भुगतान भी स्थिति में है। बोकारो के उपायुक्त मुकेश कुमार ने प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वच्छ भारत अभियान और जलापूर्ति योजना में तेजी लाने का निर्देश दिया है। कल शाम समीक्षा बैठक के दौरान श्री कुमार ने अधिकारियों से समय सीमा तय करने और प्रत्येक 15 दिन में प्रगति रिपोर्ट सौंपने का आदेश दिया। और अब संक्षिप्त खबरें। पश्चिमी सिंहभूम जिले के सारंडा जंगल में नक्सल विरोधी अभियान के दौरान कल पुलिस ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए 15 किलोग्राम वजन का एक IED विस्फोटक बरामद किया। और गोड्डा जिले में कल 23 प्रवासी श्रमिक पहुंचे, जिनमें एक को जिला क्वारंटीन सेंटर में रखा गया और अन्य को घरों में क्वारंटीन किया गया है। गोड्डा सिविल सर्जन डॉक्टर PK मिश्रा ने बताया कि श्रमिकों को सुझाव दिया गया है कि वे 14 दिनों तक अपने घरों में ही रहें। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य भर में पिछले 24 घंटों के दौरान मिले 18 नए कोरोना मरीज, कुल संक्रमितों की संख्या 2219 पहुंची। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड ने पैन को आधार से जोड़ने की तारीख अगले वर्ष 31 मार्च तक बढ़ा दी है। राज्य सरकार ने कहा चालू वित्त वर्ष में भी घरेलू बिजली उपभोक्ताओं को मिलती रहेगी सब्सिडी। और गिरिडीह में राष्ट्रीय राजमार्ग 2 के लिए जमीन अधिग्रहण हुआ तेज, 4500 रैयतों को 591 करोड़ 67 लाख रुपए का हुआ भुगतान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।
घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।